हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग आज क्लास 12th का चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो इसके इंट्रोडक्शन के वीडियो हैं वो दो वीडियो बना के डाले हुए हैं ना। रिलेशन के बारे में है, फिलहाल फंक्शन शुरू नहीं हुआ अभी, इसके बाद फंक्शन आएगा आगे की एक्सरसाइज में। अभी रिलेशन चल रहा है। तो अगर आपने अभी सर्च करके इस वीडियो में पहुँचे हो कि एक्सरसाइज 1.1 कोई बता दे तो ठीक है, लेकिन आपको इससे पहले अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा हुआ है ना तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। बिल्कुल सही बात। कोशिश मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा पिछला बता के, लेकिन एक बार वीडियो देख लीजिए जाके। 2 वीडियो पढ़े हैं पुराने, इसके जस्ट पहले पुराने 2 वीडियो हैं, ये तीसरा रहेगा, तो वो आप देख ले तो बराबर समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें क्या पता करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसे 2 केस लिखे हैं, ऐसे 4 या 5 हैं, एक करेंगे सारे अपन। तो पहला देखते हैं, हमको इसका पता करना है कि ये रिलेशन जो दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या है और क्या नहीं है। तो ये पता करने के लिए पहले ये मालूम होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो बनेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि इंट्रो देख लीजिए, फिर मैं एक हल्का सा रिपीट दे देता हूँ आपको। देखिए क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिस वन, मतलब 1 2 3 कहाँ तक, 14 तक जाना है। 1 से लेकर 14 तक रिलेशन ए में है। डिफाइन एज आर एक्स वाई 3x - y बराबर 0। रिलेशन आर इन द सेट ए, इसका क्या मतलब है, इसका सबसे पहले मतलब समझिए। आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए का मतलब है कि इसमें ए का ए से ही रिलेशन बनना है। इट इज टाइप ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पे ए आर ए लिखा हो तो भी यही मतलब है। ये रिलेशन आर इन द सेट ए लिखा हो तो भी यही मतलब है। इतने बात समझ में आया। चलो अब इसके दिए गए सेंटेंस के आधार पे, इस फॉर्म के आधार पे हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या क्या बन सकता है। अब देखिए क्या लिखा है, 3x - xy आना चाहिए सेट में। और कैसे xy कैसे होने चाहिए, उन x और y में रिलेशन क्या होना चाहिए कि 3x - y इज इक्वल टू 0 हो। इसका क्या मतलब है, 3x - y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब, 3x इज इक्वल टू y होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, x रखते जाओ y मिलता जाए। अगर हमने रखा x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 1 बराबर 3। ऐसे ही हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर क्या होगा, 3 × 2 बराबर 6। ऐसे ही बन जाएगा पूरा हमारा सेट। देखिए कैसे बनेगा, देखेंगे ध्यान से। इसको मिटा दें क्या, थोड़ा जगह कम है ना, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देंगे पीछे चाहिए होगा तो। देखो क्या करें, हमारे पास क्या मिल गया है, y इज इक्वल टू 3x के हिसाब से लिखना है हमको सेट। तो हमें क्या आ जाएगा, नंबर 1 रखेंगे तो 3 मिल रहा है, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 मिलेगा। और यहीं पे हो गलती कैसे हो गई साहब, गलती ऐसे हो गई कि 1 से 14 तक ही तो जाना था। अगर 5 रख दोगे तो 15 आ जाएगा ना साहब, और 15 तो आपके सेट ए में है ही नहीं, इसलिए ये मेंबर नहीं आएगा। आप बोलोगे एक्स में आ जाएगा 5, एक्स में तो रख सकते हैं सर, एक्स में रख दो ना भाई, लेकिन एक्स में रखने के बाद वाई जो मिलेगा ना हमको, जो वाई भी तो चाहिए पूरा, एक्स वाई दोनों चाहिए ना, तो दोनों ही आपके 14 के अंदर होने चाहिए। अगर एक भी 14 के बाहर निकला तो काम गड़बड़ हो गया। तो हमारा क्या बन गया, ये यहां तक बना, केवल कहां तक बना, 14 तक बना, ये सेट बन गया हमारा। ठीक है, अब हमको इसमें पता करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सबसे पहले पता करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शर्त होना चाहिए, जितने मेंबर हैं मतलब ये ए शुड बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा कुछ, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 सब आना चाहिए उसके अंदर। क्या ऐसा हो रहा है, कहीं आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, चलो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए। 1 3 है, क्या 3 1 दिख रहा कहीं,
2 6 है, क्या 6 2 दिख रहा कहीं? नहीं दिख रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, अब लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो ए सी ऑल्सो बी बिलोंग्स टू सेट आर, रिलेशन आर। अब बताइए, ये जो हमारा रिलेशन है इसमें आपका 1 3 है, ठीक है, 3 से शुरू होने वाला कोई और है, ये है 3 9 है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, समझना। 1 3 है ए बी, 3 से शुरू होने वाला क्या है? 3 9 है बी सी, बट क्या ए सी है? मतलब कहीं आपको 1 9 दिख रहा है क्या? क्या 1 9 है इधर? नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब पहला ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। समझे ना? एक बार इंट्रोडक्शन देखना और अच्छे समझ में आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। है कॉन्सेप्ट थोड़ा ही सा, लेकिन बराबर अगर इंट्रोडक्शन नहीं मालूम है, थ्योरी नहीं पता है, तो बड़ा मुश्किल है कि बने। और स्कूल में तो वैसे भी नहीं कराया जाता, पता ही है आपको। अगला देखिए, रिलेशन आर इन द सेट एन, नॉट नहीं है, एन है, नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें कि y = x+5 का रिलेशन है, और लिमिट ये है कि x की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 2 3, 3 रख सकते हैं। और रिलेशन क्या है? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3, और y बराबर क्या लिखा है? x+5। तो क्या रिलेशन बनेगा? रिलेशन हमारा क्या बनेगा? 1 + 5 करेंगे तो 6, 2 + 5 करेंगे तो 7, 3 + 5 करेंगे तो 8। 1 6 2 7 3 8, 3 चीजें हमको यहां पे मिली हैं। अब इसमें पता करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये है कि नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। कहीं आपको दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4? नहीं आ रहा है ना? नहीं है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कहीं दिख रहा है? 1 6 है तो 6 1 दिख रहा क्या? 2 7 है तो 7 2 दिख रहा क्या? 3 8 है तो 8 3 दिख रहा है क्या? नहीं, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था? ए बी है, बी सी नहीं है। अब आपको स्पेशल केस याद करिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी है ही नहीं, बी सी है ही नहीं, तो हम सी ए नहीं ढूंढेंगे, सीधे लिख देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? स्पेशल केस के हिसाब से। क्यों? इसमें ए बी तो है पर बी सी है ही नहीं। उसमें याद रखिए, याद करिए, 1 3 और 3 9 मिल गया था ना, 3 9 मिल गया था, इसीलिए हमने उसमें 1 9 को खोजा, ढूंढा। यहाँ पे हमको बी सी मिल ही नहीं रहा, तो ए सी ढूंढने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। 2 होगा। करते हैं तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जो सिंटेक्स लिखा है ना, r = x y, ऐसा होना चाहिए कि y इज डिविजिबल बाई x। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। क्या क्या वैल्यू हो सकती है? नंबर 1 1 से डिविजिबल हो सकता है, 1 2 से भी है, मतलब 1 से 2 भी है, 1 से 3 भी है, 1 से 4 भी है, 1 से 5 भी है, 1 से 6 भी है। क्या लिखा है? y इज डिविजिबल बाई x। ध्यान से देखो, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब सेकेंड वाला पहले वाले से डिविजिबल हो जाना चाहिए। मतलब 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 एंड 6/1 डिविजिबल हो जाए, कुछ रिमाइंडर ना बचे। ये हो गया, 1 वाला काम हो गया। अब 2 वाला देखो, 2 शुरू करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2 का 2 तो हो चुका ना, 2 का 2 भी नहीं हुआ, ठीक है, तो 2 का अपने आप से भी तो जाएगा, ठीक है, 2 का 4 से हो जाएगा, 2 का 6 से हो जाएगा,
और कुछ 2 का 2, 2 का 4, 2 का 6, ठीक है, इतना ही होगा। अब 3 का 3 से होगा और 3 का 6 से डिविजल होगा, इससे आए कुछ नहीं। और 4 पे आएंगे तो 4 का केवल 4 से ही होगा, 5 का केवल 5 से ही होगा और 6 का केवल 6 से ही डिविजिबल बनेगा। समझ में आया? 1 सबसे डिविजिबल है तो सारे लिख दिए 1 वाले, 2 अपने आप से और 4 से और 6 से, 3 अपने आप से और 6 से, 4 अपने आप से, 5 अपने आप, 6 अपने आप से। दैट्स इट। चलो अब चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या था? रिपीटेबिलिटी होना चाहिए, वही पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6। भैया बहुत अच्छी बात, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या? 1 2 दिख रहा है, कहीं 2 1 है? 2 1 नहीं है, एक भी नहीं है, तो आगे देखने का नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इसमें ध्यान से थोड़ा सा देखिए। 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला कौन सा है? और 1 2, तो 1 2 है क्या? 1 2 भी है, ये तो हो जाएंगे सारे। 1 2 1 3 1 4 5 6, ऐसा कुछ देखो। 1 2 है, 1 3 है, 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला, 1 से 1 3, 1 3 भी है, 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6, ये हो गया। अब हम आते हैं 2 पे, तो 2 2 है, 2 से शुरू होने वाला 2 6 है, तो 1 6 है क्या? हाँ ठीक है। 2 4, तो 2 4 4 0 4 4 2 4 है क्या? है। 2 6 6 से शुरू होने वाला कुछ है क्या इधर? 6 से 6 6 है, 2 6 है क्या? हाँ है। 3 3 है, 3 से शुरू होने वाला 3 6 3 6 से, ठीक है। 4 4 4 से शुरू होने वाला और कुछ 4 से शुरू होने वाला नहीं है, 4 4 ही है, ठीक है। तो ये भैया ट्रांजिटिव है। कैसे है ट्रांजिटिव? चेक किया ना अभी? फिर से एक बार फिर से बोलता हूँ। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? पहला चैप्टर पहला पकड़ा, ये जहाँ पे एंड हो रहा 1 पे, 1 से शुरू होने वाला और पकड़ो 1 2, तो कहाँ एंड हुआ? 2 पे, तो 1 2 होना चाहिए। मतलब जहाँ पे ये एंड हुआ, फिर अगला देखना है जहाँ से ये एंड हुआ वहाँ से शुरू होने वाला मटेरियल कौन सा है। शुरू हो रहा है, ये मिल गया हमको एक, कई सारे हैं, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। 1 2 है, ये तो क्या कैंसिल। अब 1 2 है क्या? 1 2 यही है, तो ऐसे ढूंढना है हमको सारे। एक बार और देखो, अगर इसकी बात करें 2 2, 2 यहाँ पे एंड हुआ, 2 से शुरू होने वाला और ये है सेट 2 4, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर पेयर। 2 4 ये है। अब अगला क्या? 2 4 है क्या? ये 2 4 पहले से ही है, तो ऐसे अपन सर्च कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट नहीं है, 5वां भी और है, चौथा वाला देखते हैं। मतलब रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एन इंटीजर। इसमें कुछ दिया नहीं है वैल्यू अपने मन से लिखना पड़ेगी। देखो ध्यान से देखो, लेट्स टेक कि x बराबर ले लिया हमने 5 और y बराबर ले लिया 3। क्या है? x माइनस वाई एन इंटीजर, ठीक है। तो 5 माइनस 3 तो भैया 2 बन गया, ये इंटीजर है, ठीक है। अगर 5 को 5 से घटाओगे तो 0, ये भी इंटीजर है। 5 को 3 किया था ना, 3 को 5 कर लोगे -2, ये भी इंटीजर है। अगर मान लो 5 3 और z ले लिया हमने 7, z ले लिया 7, तो 5 माइनस 3 बराबर 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, जितने भी आंसर आ रहे हैं सारे इंटीजर में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सेट है ये आपको थ्योरी जैसा ही लिखना पड़ेगा, थ्योरी जैसा ही लिखना पड़ेगा। ये वाला कोई तरीका इसका नहीं है। रिफ्लेक्सिव, जी हाँ है, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर में माइनस करने पे इंटीजर ही आता है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स करो, दोनों में इंटीजर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव तुम x माइनस वाई करो या y माइनस जेड करो या x माइनस जेड करो, इंटीजर होना चाहिए x y z,
एक्स वाई जेड इंटीजर है तो इंटीजर के इंटीजर में तुम किसी किस में घटाओ, ऑलवेज आंसर विल बी इंटीजर, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ये हो गया 4। अब करते हैं 5वां। पांचवें क्वेश्चन में भी 5 पार्ट हैं। पांचवें का पहला दूसरा तीसरा लिखा है, इसके बाद 2 और कर देंगे। पांचवें क्वेश्चन में कहीं मैथमेटिक्स का नहीं, इसमें आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं एनसीईआरटी कि आपको समझ में बराबर आया कि नहीं आया है। देखो ध्यान से, पहला क्या लिखा है, एक रिलेशन है एक्स वाई, इसमें एक्स और वाई जो है वर्क एट द सेम प्लेस, कहीं काम लगा हुआ है, कहीं ऑफिस है, उस ऑफिस में कोई 2 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये बताओ एक्स और एक्स अपने साथ में तो काम कर ही रहा है ना, वो तो खुद तो है ही ना, वो खुद तो काम कहीं ऑफिस में कर ही रहा है। आपके पापा भैया मम्मी आते हैं ना काम पे, तो अपने आप खुद तो जाते ही है ना, तो एक्स एक्स तो है ही, वाई वाई भी है, खुद तो जा ही रहे हैं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, अगर कहीं पे एक्स और वाई आपके पापा और पापा के दोस्त काम करते और कोई बोल दे कि नहीं पापा के दोस्त और पापा काम करते, तो भी एक ही बात है ना, तो एक्स वाई वाई एक्स दोनों हो सकता है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब आते हैं ट्रांजिटिव। मैं कह रहा हूं एक्स और वाई काम करते हैं, आपके पापा के दोस्त, और आपके पापा के दोस्त का एक और दोस्त है जेड, तो एक्स वाई वाई जेड काम करते हैं, तो एक्स जेड भी तो काम करते हैं, आपके पापा और पापा के दोस्त का दोस्त तीनों भी तो काम कर सकते हैं वहां पे, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। ठीक है, चलिए क्या फिर समझाता हूं एक बार। कोई कहीं काम करने जा रहा तो खुद का डबल तो वो है ही ना, मैं तो कर ही रहा हूं ना काम, तो एक्स एक्स तो है ही, और एक्स और वाई है तो वाई और एक्स भी है, मतलब पापा के दोस्त और पापा एक ही बात है। जिस तरह पापा के दोस्त और पापा के दोस्त का दोस्त, तो पापा और पापा के दोस्त का दोस्त भी काम करते हैं वहां पे, तो ये तीनों हो जाएंगे। अब देखो एक्स एंड वाई लिव विद द सेम लोकेलिटी। अब आपका घर है कहीं पे, तो आप अपने साथ तो रहते ही हो ना भैया, आपका घर तो है ही ना, तो आप तो रहते ही हो, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही सिव। अब सिमेट्रिक, आपका घर है, आपके घर के बगल में एक और घर है, तो अगर राइट साइड से देखेंगे तो आपके बगल वाला घर पहले पड़ जाएगा, तो चाहे आप एक्स वाई बोलो चाहे वाई एक्स बोलो, दोनों हो सकता है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी होगा साहब, ट्रांजिटिव भी होगा। कैसे होगा, एक घर एक्स है, एक घर वाई है, एक घर जेड है, तो एक बार में हमने ले लिया एक्स वाई भी एक लोकेलिटी में है, वाई जेड लोकेलिटी में है, तो एक्स जेड भी तो लोकेलिटी में ही होगा, तो तीनों है, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों है, ये कोई चिंता की बात नहीं। अब ये तीसरा देखो आप, एक्स इज एग्जैक्टली टॉलर देन वाई, ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 है, तो क्या x y से 7 बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या x अपने आप से भी 7 बड़ा है क्या, अपने आप से कोई 7 बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, या y अपने आप से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखो, अगर x y से 7 बड़ा है तो क्या y भी x के साथ बड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, या तो x बड़ा होगा या तो y बड़ा होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव, मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 है मान लिया जाए, और y इज इक्वल टू जेड प्लस 7 है, यहाँ पे खुचर पुचर हो रहा है, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये लिख लिया होगा आपने, मैं कोशिश सोचता हूँ थोड़ा समझा देता हूँ ठीक से। लास्ट चलो दोबारा बता रहा हूँ मैं, अगर x जो है वो y से 7 बड़ा है और y जो है वो z से 7 बड़ा है,
तो क्या x भी z+7 हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, मतलब x y से 7 बड़ा, y z से 7 बड़ा, तो x भी z से 7 बड़ा हो, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। 4 और 5 बचे, वो और कर लेते हैं। डी नंबर में देखो क्या लिखा है कि x इज द वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y। आप बताओ क्या कोई अपने आप का ही वाइफ हो सकता है क्या? तो x नहीं हो सकता ना, बोले कोई अपने आप का ही वाइफ है ना, x हो चाहे y हो, ये नहीं हो सकता है ना, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक देखते हैं, अगर x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ हो जाएगी? ये भी नहीं हो सकता। अब ध्यान से, x y की वाइफ है, x वाइफ है, y हस्बैंड, x y की वाइफ है, तो क्या y किसी और की वाइफ हो सकता है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि x y की वाइफ हो और y z की वाइफ हो? भाई y तो हस्बैंड है, तो वाइफ कैसे हो जाएगा वो? मतलब y z पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा केस पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये इसी स्पेशल केस के अनुसार ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड केस मिलना संभव नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखते हैं, लास्ट है, x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y। क्या कोई अपने आप का बाप हो सकता है कि मैंने ही खुद को पैदा कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता ना, तो x नहीं हो सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। x y का पिता है तो बोले y x का पिता है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सिमेट्रिक ये भी नहीं है। ठीक है, आप बोलो कि x y का पिता है और y z का पिता है, x y का पिता है, y z का पिता है, तो क्या x z का पिता हो जाएगा? नहीं होगा, x z का दादाजी होगा भाई, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये केस नहीं हो सकता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करेंगे नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू।